अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ दो भाई हैं और वो पाकिस्तान से अभी एक भाई तो आज या कल आए हैं और एक भाई हैं वो उनको आए हुए तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं। तो इनसे मुलाकात के बाद मुझे पता लगा ये E9 वीज़ा पे हैं, जिससे कि वीज़ा इंफॉर्मेशन लेके आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो E9 वीज़े के बारे में इनसे मालूमात लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इन भाइयों के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि E9 वीज़ा क्या है? E9 वीज़ा कोरिया वर्क परमिट वीज़ा है। अच्छा, जिसकी मुद्दत 4 साल 10 माह होती है। अच्छा। तो E9 वीज़ा जब आप इसके लिए कहाँ से, किस वेबसाइट से सर्च करते हैं कि E9 वीज़ा की वैकेंसी वो आई हुई हैं या नहीं आई हुई, और ये साल में कितनी दफ़ा आती ये कोरिया की वेबसाइट है HRD। अच्छा, HRD है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD HRD.com। HRD ये एब्रीविएशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, इस वेबसाइट से पता लगता है कि जी कोरिया की वैकेंसी हर एक साल हाँ जी। बाद ये आती है मार्च या अप्रैल में। अच्छा, तो जितने भी कैंडिडेट इन्होंने अपने रखने होते हैं वो एक कोटा इनका आता है। वो कोटा जो भी ये वो इश्तेहार निकालते हैं उधर अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करते हैं। अच्छा। उस पर लिखा होता है कि इतना कोटा इन्हें चाहिए। अच्छा। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए या ये नहीं, टोटल वो ये 16 ममालिक है। 16 मुल्क, अच्छा, जिनमें से अभी 4 मुल्कों पे बैन है और बाकी अभी इसमें 12 मुल्क अभी इंक्लूड है। अच्छा। तो पाकिस्तान की फिक्स नंबर ऑफ सीट हैं या जी पाकिस्तान की फिक्स। पाकिस्तान की कितनी है सीट? इस, पाकिस्तान मुख्तलिफ होती है, यानी कि हर साल मुख्तलिफ होती इस है। बार 5000 का कोटा है पाकिस्तान का। अच्छा। 5000 लोगों का। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो उस वक्त वो इनटेक 5000 की है या एक साल में 5000? ये एक साल में इनटेक 5000 की होगी, लेकिन इसमें पहले खुरंदाजी होती है। अच्छा। तो बताएंगे भाई आपको खुरंदाजी का क्या तरीक़ाकार है? कुरानदाजी का ये तरीका है, जब ये इनका वो ये अपना इश्तेहार वेबसाइट पे डाल देते हैं कि इस फलां डेट को हमारी कुरानदाजी है, तो उस डेट के अंदर अंदर आपने वो उनकी वेबसाइट पे चलान फार्म ये गिवन होता है। हाँ जी करते हैं। तो उधर से चलान फार्म आपने निकाल के, पहले उसकी 1000 थी अब 500 हो गई है अच्छा। फीस। तो किसी भी नज़दीक कोई भी HBL बैंक हो उधर जाके आपने वो फीस पे करके फिर ऑनलाइन HRD की वेबसाइट पे ये अपलोड हाँ जी अप्रूव करवाना होता है। अच्छा। तो फिर समथिंग कुछ दिनों बाद फिर ये ऐलान कर देते हैं कि फलां कैंडिडेट जो है ये सिलेक्ट हो गया। तो फिर इसको चेक करने का तरीका है, आप अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डायल करें और अगर आपका नाम शो हो रहा है तो आप सिलेक्ट हैं, अगर नहीं शो हो रहा है, अगर सॉरी लिखा आ रहा है तो आप नहीं सिलेक्ट हुए। अच्छा। तो ये जो इन्होंने बताया है कि चालान फॉर्म फिल करके आप अपलोड करेंगे, तो उसके बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके बाद ये इसमें आपने बताना होता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हैं या इसमें? इसमें कोई स्किल की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। E9 का मतलब है कि ये एक वर्क वीज़ा है। अच्छा। मतलब ये किसी खास स्किल्ड पर्सन के लिए नहीं है। अच्छा। ये कम्प्लीटली एक अनप्रोफेशनल वीज़ा है। अच्छा। तो इस पे आप आके काम कर सकते हैं। इसके फर्स्ट फेज में आपको जो है 3 साल की परमिशन मिलती है। उसके बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद जो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है 1 साल 10 माह के अंदर। जो इसकी टोटल लिमिट फिर 4 साल 10 माह हो एक जाती और है। बात भाई, इसके वीज़ा के लिए जो आपकी एजुकेशन है वो मैटर नहीं करती। वो मैटर कोई नहीं करती। education- कोई एजुकेशन मैटर मैटर नहीं नहीं करती। करती। अच्छा, एजुकेशन कोई भी नहीं। और उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 40 साल के बीच। हाँ, इसके अंदर लाई करती है। अच्छा। और इसके अलावा एजुकेशन एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती। लैंग्वेज इसकी लाजमी मैटर करती है। जो बेहतर हाल यही है कि कुरानदाजी आने से 3-4 माह पहले जो भी इसकी बेसिक है वो पढ़नी स्टार्ट कर दे। अच्छा। तो अगर ये इसका ये फायदा होगा कि आपका जब कुरानदाजी में किसी का पेपर पहले आ जाता है किसी का बाद में आ जाता है।
अच्छा तो अगर आपका पहले भी आ जाता है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप तैयारी करके बैठे हो। जो कोरियन का है वो ये है कि वो कहते हैं कुरान अंदाजी से पहले हम ये कहते हैं कि तैयारी करके बैठे होने चाहिए, जो भी कैंडिडेट जिसका नाम आता है। अच्छा जब कुरान अंदाजी में उसका नाम आ गया तो वो रिवीजन करे, लैंग्वेज की ये revision हाँ करे। जी, ये कोरियन का कहना है। अच्छा, और टॉपिक लेवल कितना इसमें होना चाहिए? टॉपिक इसका लेवल है जी, टॉपिक लेवल 1 नहीं होता है इसमें सिर्फ 2 बुक्स होती हैं हमारी। इसके वैसे 2 बुक्स होती हैं जो 30 रीडिंग के चैप्टर लिए ईच, होती हैं। 30 चैप्टर ईच, 60 चैप्टर्स टोटल होते हैं उसमें। एक इसकी बुक होती है लिसनिंग की होती है, लिसनिंग। अच्छा कई भाई जो देख रहे हैं या हाँ। सुन रहे हैं उन्हें पता भी होगा लिसनिंग की होती है एक बुक, अच्छा तो वो भी इसके अंदर ही है। क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बेस इसका कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है अच्छा और 25 एमसीक्यूज होते हैं इसमें, वर्बल और 25 होते कंप्यूटर हैं पे- नॉन वर्बल। अच्छा इसका ऑनलाइन कंप्यूटर पे पेपर होता है, कोरियन उधर मौजूद होते हैं। अच्छा तो ये 200 नंबर का होता है पेपर। Totally, हाँ जी पेपर होता है। तो ये फिर 200 नंबर से जितने उन्होंने कोटा रखा होता है उधर जाके ये रोक देते हैं, जितना भी मेरिट बन जाए, 100 बन जाए, 95 बन जाए, 105, 110, जितना भी मेरिट बन जाए तो ये उधर जो जिन जिन कैंडिडेट का मेरिट में नाम आ जाता है। अच्छा, तो आपने जो स्टार्ट में बताया कि वो जब अनाउंसमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर, तो उसके बाद कुरानंदाजी के ज़रिए नाम वो सिलेक्ट करते हैं। जी जी, तो वो कुरानंदाजी किस बेस पे होती है? वो कोई उम्र का या कोई एजुकेशन का? उम्र या का तो- तकाजा आपको मैंने बता दिया कि उम्र 18 से लेकर 40 के 40 दरमियान साल। होने चाहिए। तो एजुकेशन वो जो कोई मैटर नहीं कुरानंदाजी करती, में जो रिजेक्ट होते हैं वो किस बेस पे रिजेक्ट होते हैं? वो नाम नहीं आता, सिलेक्ट नहीं होते। ये कंप्यूटर का एक एआई सिस्टम है, वो अच्छा। आपको रैंडमली पिक कर रैंडमली लेते हैं। पिक करेंगे? हाँ। अच्छा, तो टोटली तो डिपेंड्स वो- ऑन योर लक। अच्छा, ये एक और मैं बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सुन रहे हैं तो वो ये डाउट रखते हैं कि इसमें कोई 2 नंबरी वगैरह होती है, अक्सर ये या ज़हन में सिफारिश। सवाल आ जाता है इस बार। कोरिया का जो परमिट है, इधर कोरिया पहुंचने तक किसी भी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है। कोई सिफारिश नहीं, कोई अगर एजेंट आपको कहता है कि इतने पैसे लेके मैं पासपोर्ट, ये सब झूठ है। सब झूठ है। जो कोरियन की जो वो सिक्योरिटी है वो चेक करते हैं, बहुत ही सख्त है। अच्छा मैं 2 दफा पेपर दे चुका हूँ, एक भी आप नहीं इधर उधर भी नहीं देख सकते। अच्छा वो जहाँ जहाँ वो उन्हें डाउट है वो खुद उधर खड़े होते हैं। और ये अनाउंसमेंट साल में कितनी दफा आती है? ये एक बार एक आती बार। है, एक बार। और जी। किस पीरियड से किस पीरियड के दरमियान आती है? मार्च अप्रैल में आती है। मार्च अप्रैल में? हर जी। साल मार्च अप्रैल हर में? साल आती है। ये कोरोना की वजह से नहीं आई थी, ओईसी लेकिन की आप ओईसी की वेबसाइट पे देख हर सकते हैं। ओवरसीज साल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है OEC? ओईसी, ओईसी जी, जो अच्छा। पाकिस्तान ये में, अदारा है पाकिस्तान में, इसकी आप वेबसाइट पे जाएं आपको पता चल जाएगा कि वहाँ को वर्कफोर्स, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। बल्कि कोरिया के लिए नहीं और मुख्तलिफ मुल्कों के मुल्कों लिए के भी लिए भी उनको उसमें- ये मैंने- वर्कफोर्स रिक्वायर है। ये मैंने इसको ब्राउज किया था हाँ। OEC को, तो इसमें सऊदीया और हाँ जी, कतर, कुवैत, कतर, हाँ, बिल्कुल। यहाँ मुख्तलिफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं अच्छा, इनको। तो ये जो आपने ये जो बताया E9 का, ये ह्यूमन रिसोर्स HRD डेवलपमेंट। की वेबसाइट है, ये ओईसी के साथ लिंक है। HRD जो है वो एग्जिस्ट करता है कोरिया में, अच्छा। ओईसी जो एग्जिस्ट करता है वो करता है पाकिस्तान में। अच्छा, ये ठीक दोनों है, लिंक हैं आपस में। ठीक है। अच्छा, जब आप टेस्ट भी हो गया, आपने अनाउंसमेंट के बाद आपने अप्लाई किया E9 वीज़े के लिए, उसके बाद कुरानंदाजी हुई, तो कुरानंदाजी में आपका नाम आ गया, फिर उसके बाद कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ, कंप्यूटराइज टेस्ट में एक मेरिट बना, आप उस पर फॉल कर गए, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? स्किल टेस्ट, Skill इसका test स्किल होगा। टेस्ट अच्छा, अब वो ये पूछेंगे कि आपकी स्किल क्या है? नहीं, वो स्किल में पता क्या आता है, स्किल में ये आता है कि वो आपका कद, आपका वजन और आपसे 1-2 उनकी गेमें कुछ होती हैं वो गेम्स होती करवाएंगे। हैं, वो एक खास टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर वो करनी है। करवाएंगे, फिर तो वो वो गेम कौन सी होती है? वो होती है, वो एक उनके छल्ले होते हैं। अच्छा, वो Rank style। 1 मिनट में डालने होते हैं। वो कुछ पिन कोची होती हैं, वो 1 मिनट में चुभोनी होती हैं। वो कुछ जिनका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो नट बोल्ट खोलते हैं, और जिनका ज़राअत होता है उनसे और तरह करवाते हैं, और जिनका वुड होता है उनसे वो कब्जा लगवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनकी भी कैटेगरी है। अच्छा, इसका मतलब है ये वो कारपेंटरी की अलग स्किल होती है?
और मैन्युफैक्चरिंग की जी। अलग और एग्रीकल्चर की अलग। अभी हमारे जो ज़राअत का वीज़ा है वो अलाउ नहीं है अच्छा, तो आपने पाकिस्तान में। जो आपने लिया है वो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हमें टोटली जितने भी लड़के आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। अच्छा, तो इसमें ये बताएं कि ओनली फॉर मेन है? वुमेन भी है, Women हमारे जो साथ है हमारे बैच में लड़की भी आई है अच्छा, एक लड़की भी है। पाकिस्तान से जी। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल ये जो फिजिकल टेस्ट मैं इसको कहूँगा, फिजिकल टेस्ट है सही। फिजिकल जी, टेस्ट physical भी test। क्लियर हो गया। जी clear अब हो नेक्स्ट क्या होगा? अभी जब फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर ये आपको टाइम देंगे कि अपना इतनी देर में मेडिकल जमा करवाना है आपने ओईसी डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा जी। फिर। आपका वो मेडिकल 6 माह के लिए वायलेंट होता है। अच्छा, वो 6 माह के लिए जो टेस्ट होगा तो वो उसमें लैब वगैरह कोई जी recommend जी करते हैं इस ये lab? लैब रिकमेंड करते हैं हमारे नायाब लैब और एक नियाब है, एक है, एक और है इस्लामाबाद। IDC, हाँ, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक जी। अच्छा, अच्छा। 2 लैब ये रिकमेंड करते हैं। अच्छा, और पीसीआर के लिए अक्सर लैब है। यूपीसीआर तो बाद में होता हाँ, है। PCR पीसीआर तो वो जब वीजा आता है कोरोना- तब होता है। वो तो कोरोना का था, वो तो वो अब खत्म तो हुआ तो खत्म कर दिया है। अच्छा, खत्म कर दिया। तो इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो रहा है। तो Medical क्लियर होता test है भी clear हो गया, सब बाकी कुछ की फिर वो आपके एक आईडी बनती है। अच्छा, आईडी बनती है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका केएलटी टेस्ट जो स्लिप होती है ना जिसपे आप टेस्ट देते हैं वो मिलता है आपको। उस Test पे देते हैं या केएलटी स्लिप बनती है ना जो जब आप टेस्ट देते हैं वो आपको स्लिप देते हैं। केएलटी कोरियन लैंग्वेज टेस्ट स्लिप। अच्छा, वो जो आपने कंप्यूटराइज दिया था। हाँ जी। अच्छा, तो वो उस जो केएलटी स्लिप है उस पर नंबर लिखा होता है। अच्छा। वो आपने जब आईडी बनानी है ना तो वो आप उसमें डालेंगे अच्छा, तो आपका सारा डाटा उधर फिर आपका 2 लिखा आएगा। पहले लिखा आएगा पास, वो आप हो गया आईडी पे लिखा आएगा। जब आपका लिखा आएगा ना भेजना तो फिर समझे आपके कागज कोरिया आ चुके हैं। अच्छा, तो फिर इसके आगे है जब लिखा आ जाएगा मंजूरी तो फिर आपकी कागजों की मंजूरी कोरिया हो गई है। जब कोई न जम्बो है इधर कोरिया में जिधर हमारे कागज पड़े होते हैं अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है तो उधर जाके ये कोरियन कंपनी अलाउ की हुई जिस हैं। जिस कंपनी को जो बंदे चाहिए, जो बंदे चाहिए वो हमारा डेटा कंप्यूटर के आगे सामने साइनिंग नीम के सामने कर देता है। Access। जो भी बंदे चाहिए उन्हें अच्छा। वो उधर सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उधर मंजूरी के नीचे लिखा आएगा आपका अजरा हो गया है। अजरा होने का मतलब आपका वीज़ा आ गया है। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जब सारा प्रोसेस हो गया, मेडिकल भी फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया है, तो फिर भाई ने बताया कि वो आप आईडी वगैरह जो केएलपी एचआरडी की आपकी आईडी है, हम उसको चेक करते रहते हैं। उस पे चेक करते रहते हैं, तो वो आपको आईडी उस पे वेबसाइट पे शो होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच गए हैं हाँ। और आपकी सिलेक्शन हो गई। नहीं, हाँ, सिलेक्शन जी, तो हो जाती जी, है। जी। तो वो कंप्लीट आपको एक लेआउट देता है, वो प्रोसेस सीक्वेंस में प्रोसेस है। अच्छा, उस पे लिखा होता है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में अभी कोरिया चले गए हैं। अच्छा। अभी आपके जो कंपनी ओनर ने आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, अभी उसने आपको वीजा दे दिया है। अच्छा, ठीक है। तो वीज़ा के लिए जो है वो आप एम्बेसी, कोरियन एम्बेसी में जाते हैं या? ये सब कुछ ओईसी ही करता है। अच्छा। हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। सबमिट करवा के हम फिर घर ओईसी उसे- खुद ढूंढती है उस बंदे को, भैया आपका वीज़ा आ गया ओईसी है। की कुछ खास फीसिस हैं, अच्छा, वो 70,000 तक फीस है ओईसी की, मुख्तलिफ चीज़ों की, वो हम देते हैं। और फिर जब आपका वीज़ा आ जाता है, सीसीबीआई हो जाता है आपका, और उसके बाद आपके वो टिकट के आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान टिकट इसकी होती है। अच्छा, वो तो कोरिया के ये लिए। टोटली निज़ाम जितना भी है ना, ये जब हमने कागज जमा करवा दिए हैं ना, हमारा मंजूरी तक काम पहुंच गया, तो ये टोटली फिर आगे प्रोसीजर ओईसी का होता है। आप सब कुछ वेबसाइट पे देख तो सकते फिर हैं। वो जब जो भाई जो इधर तक पहुंच जाता है उसे आगे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अच्छा, वो डेली अपनी जब अजरा के भी कुछ मंथ आते हैं अच्छा, कि इस मंथ में इस डेट से लेकर इस तक अजरा होंगे, यानी कि वीजे आएंगे। अच्छा, ये इधर इस तरीक को पाकिस्तानी को आएंगे, इसको कम्बोडिया के आएंगे, इस तरीक को फलाने मुल्क के आएंगे, ये मुख्तलिफ। तो जब पाकिस्तानी को डेट आती है तो फिर हर बंदा अपनी आईडी चेक करता रहता है, जिसके अजरा लिखा हो गया उसका वीजा आ जाता है। फिर अजरा के बाद एक रिफ्यूज होता है। अच्छा, रिफ्यूज होता है। एक मिनट, जो आपने कहा है कि वीज़ा वहाँ से कोरिया से पाकिस्तान भेजा जाता है जब, जी,
तो उसके बाद आप कोरियन एम्बेसी जाते हैं या नहीं जाते? हम कहीं नहीं आप जाते। लोगों ने कहीं नहीं जाना? जो भी जाना है वो वैसी हमारे कागज लेके खुद जाते हैं। हमारा काम है कि जब हमारा वीजा आता है हम फिर दोबारा कुछ कागजात जरूरी होते हैं जो वैसी हमने फिर दोबारा जमा करवाने होते हैं। अच्छा, वो हमारा पुलिस करेक्टिव सर्टिफिकेट हो गया, वो एक दो और कागज पोलियो वगैरह के हैं, होते वो सारे वो बता देते हैं। अच्छा, तो ये जब यहाँ तक हो गया सिलेक्शन भी, वीज़ा भी आ गया, अब आपने जब ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल जब एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो कोरिया उतर के आपने अब एग्जिट जब लेंगे तो फिर आपको रिसीव करने के जी लिए मैं आपकी बात, जो वीज़ा आ जाता है ना जी, जी। उसके बाद इस्लामाबाद में ही कोरियन कल्चर के हवाले से, कोरियन एजुकेशन के हवाले से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, वो 10 दिन की ट्रेनिंग ओईसी इस्लामाबाद के अंदर करनी होती है। वो कोरियन मैम या कोरियन टीचर वो आपको डेली आपकी क्लास लेते हैं, सुबह 8 से लेके वो आपको 5 बजे तक। अच्छा, तो ये लेना लाजमी है? ये लाजमी है। अच्छा, ये ट्रेनिंग के दरमियान जिसकी हाजिरी पूरी होगी वो इधर आएगा। वो इधर आएगा। जी, तो फिर आपका सवाल ये था कि जब आप कोरिया में एग्जिट करते हैं तो फिर हमारे शहजाद खान साहब हैं, वो हमें रिसीव करते हैं। वो इसी के मेंबर हैं। अच्छा, वो इसी के मेंबर हैं। वो हमें इधर रिसीव करते हैं, फिर हमारी उधर 72 घंटे की ट्रेनिंग होती है, फिर दोबारा कोरिया आके। अच्छा, कोरिया में आप आने के बाद वो जो शहजाद भाई वसूल करेंगे आपको, जी। रिसीव करेंगे, जी। फिर वो वहाँ पे 72 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा मैंने वहाँ जाना है? जी, वो फिर ऐसे होता है कि हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो के हम जो थेगू वाले होते हैं उन्हें इधर ले आते हैं थेगू, तो जो अक्सर उधर जाते हैं वो उधर रुक जाते हैं। फिर हमारे जो भी साजिद नीम है, हमारे मालिक हैं, वो हमें खुद पिक करने आते हैं। उनके पास हमारा डाटा होता है, वो आगे बैठे होते हैं भाई, उन्हें आगे वो दिखाते हैं, फिर वो हमारे एम टैग इधर नंबर लगे होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो फिर वो हमें नंबर के हिसाब से बुलाते हैं, तो फिर टैग से वो पहचान लेते हैं कि ये वर्कर मेरा है, ये वर्कर मेरा है, ये वर्कर मेरा है। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का ये वर्कर। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये थोड़ी सी मेहनत है, जो मेहनत कर लेगा तो मेहनत जो है वो किस चीज़ में है? ये ईपीएस टॉपिक पास करने में है। अच्छा, अगर आप लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लेते हैं तो पाकिस्तानी आपकी 4,38,000 बेसिक बनती है। अच्छा, सैटरडे संडे की छुट्टी है, 5 दिन हफ्ते में कहा भाई, ये वीज़ा बहुत ही अच्छा वीज़ा है। अच्छा, तो जो आपने फ्री बैठे हैं पाकिस्तान में उन्हें लाजमी ये अप्लाई करना चाहिए, try लाजमी करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत लक है। अच्छा, अच्छा, तो ये तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको। ये एक बार अब मैं नोट करना चाह रहा हूँ, अगर आप सब कुछ क्लियर करके मेडिकल वगैरह आप दे के मंजूरी आपकी हो जाती है, जो कोरिया अपना कुरानदाजी का इश्तिहार डालता है वेबसाइट पे, उसके एंड पे उन्होंने लिखा होता है कि हम वीज़े की कोई गारंटी नहीं देते। अच्छा, 2 साल का प्रोसेस, 2 साल के अंदर अंदर वो एक्सपायर होना होता है। अच्छा, अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर वीज़ा आ गया ठीक है, अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं तो आप फिर नए सिरे से दोबारा शुरू उसको फॉलो करेंगे। तो अब ऐसा नहीं होता, अब मोस्टली वीज़े आ रहे हैं। वीज़े आ रहे हैं मोस्टली वो हमारे खान शहजाद साहब हैं, जो वो उन्होंने बहुत काविशें की है, बहुत साजिद नीम मालिकों से मिल के काफ़ी उन्होंने ना हद तक पाकिस्तान को प्रमोट किया है। तो अब पाकिस्तानी वर्कर काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं आने। अच्छा, तो ये जो जब आपने वहाँ पे स्टार्ट में अपनी स्किल शो की थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो किस किस्म का काम? मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप मशीन ऑपरेट करनी होती है? जी, मैन्युफैक्चरिंग मुख्तलिफ शोबे आ जाते हैं, डीएनसी भी आ जाता है और कुछ भी काफ़ी है, हमारा एल्यूमिनियम का काम भी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ आ जाता है। अच्छा, अगर आप वो करते हैं आप ज़राअत का, तो फिर उसमें तो वही एग्रीकल्चर में। जी, एग्रीकल्चर। अच्छा, तो ये जो वुमेन है वो किस फील्ड में? वो भी मैन्युफैक्चरिंग। वो भी मैन्युफैक्चरिंग में? उनका कोई काम जो वुमेन होती है हार्ड हार्ड नहीं होता? नहीं, हार्ड नहीं, कोई पैकिंग का दे देती है कोई ऐसा। अच्छा, अच्छा, उनके लिए थोड़ा इजी होता है। अच्छा, ये वीज़ा कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। 4 साल 10 माह का वीज़ा है। अगर आप एक ही कंपनी में 4 साल 10 माह लगाते हैं, वही कंपनी आपको अगले 4 साल 10 माह का वीज़ा देगी। दे देगी। अगर आप ये वीज़ा आपका E7 में भी चेंज हो सकता है कि आपका जब दिल चाहे आप कोरिया से इन आउट हो सकते हैं। अच्छा, अपनी फैमिली को During- बुला सकते हैं। जब आपके पास ये E9 वीज़ा है, अब आप यहाँ पे आए हुए हैं,
तो 1 साल में आपको जाने की छुट्टी मिलेगी या नहीं? जी, हम 2 साल बाद छुट्टी जा सकते हैं। अच्छा, 2 साल बाद? जी, 2 साल। और कितने टाइम के लिए? 1-1.5 माह के लिए। 1-1.5 माह के लिए। वो पेड लीव होगी आपको, साथ उसकी मिलेगी? जी। इनकम देंगे जी साथ? जी जी देंगे। लेकिन इसमें हम कभी भी जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 2 साल से पहले भी अगर हम जाना चाहें अपने पैसों पे हम जा सकते हैं। अच्छा, तो 2 साल जो है वो उनके खर्चे जी जी, 2 साल बाद वो खुद छुट्टी देंगे। हाँ, अगर आप नहीं जा रहे तो वो आपकी जो वो आपका बोनस हर साल आपको 15 छुट्टियां अलाउ होती हैं इधर। अच्छा। हाँ जी, तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको उसके पैसे दे देंगे। 2 साल बाद 30 छुट्टियां होगी तो वो आपको 1 माह की तनख्वाह दे देंगे। उसमें आप जा भी सकते हैं। अच्छा easily। अच्छा, कोई ठीक मसला है। नहीं है, ये चीज़ है। तो अगर मैं पे की रेंज पूछूं, मैं एक्चुअल पे नहीं पूछ रहा, तो वो आप कोरियन वॉन में बेशक बता दें कितने से कितने रेंज में वो पे देते हैं? 20 लाख वहाँ। 20 लाख वॉन? जी, इससे कुछ ज़्यादा ही होगी प्लस। जी। अच्छा, तो ये स्किल बेस भी होता है? अगर फॉर एग्जांपल किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है? नो, जो E9 वर्कर है ना वो जितना मर्जी उसको वो कोरियन लैंग्वेज का माहिर हो, जो भी हो, अच्छा। जिस चीज़ का मर्जी भी वो माहिर हो, वो आके इधर उसने मजदूरी करनी। अच्छा, उधर आके ये वीज़ा मजदूर का है। अच्छा, लेबर वीजा, लेबर वीजा। सिंपल टर्म में। अच्छा, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये जो जब मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और एक बंदा अब स्टार्ट लेना चाह रहा है कि ठीक है मैं इसके लिए ट्राई करूंगा, तो सबसे पहली आप एडवाइस उसे क्या देंगे कि वो आज से कोरियन लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर दे? कोरियन लैंग्वेज की तैयारी जो बेसिक है उनकी अलिफ बे है, उनके कुछ वावल कॉन्सोनेंट होते हैं, वो अभी से शुरू कर दे। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे खुद ब खुद आपको आते रहेंगे। अच्छा, और एक और जो आपने स्किल की बात की थी, जिस तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग चूज़ की है या कोई एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, तो उसके एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान में है वो बैन है। हम वुड और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में अलाउ है। अच्छा, तो उसमें वो टेस्ट लेते हैं कि ये इसमें नहीं, वो तो फिजिकल टेस्ट हुआ, वो फिजिकल में जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे वो नट बोल्ट वो टाइट कर बस ये काम होता है। अच्छा, जो वुड है तो उससे कब्जा लगवाते हैं दिल के साथ। अच्छा अच्छा जी, बस। तो ये तो मतलब हर बंदा जो नॉर्मल है, जिसके हाथ पांव पूरे हैं और उंगलियां पूरी, वो सिर्फ कर सकता है। अच्छा, तो कोरियन लैंग्वेज का कोई इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में जो? जी, पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं। मेरे सर अकबर साहब हैं। अच्छा, हर शहर में जी, मैंने अपने सर अकबर साहब से मैंने पढ़ी है कोरियन लैंग्वेज। अच्छा, माशाल्लाह। वो जिस तरह कुछ लोग हैं ना, उनसे मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वो जो है वो तैयारी करवाते हैं, तो क्या वो मुख्तलिफ जिसके शहर के जो नज़दीक है वो उधर से कर ले? जी। अच्छा, लेकिन मेहनत खुद करनी है। उस्ताद का काम होता है पढ़ा देना, लेकिन मेहनत खुद। लेकिन ये जो वीज़ा है ना, ये बहुत ही अच्छा वीज़ा है। अच्छा, ये आपका मुस्तकबिल आपका ब्राइट हो सकता है। फाइनेंशियल आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फायदा होता है। अच्छा, तो आपने कहाँ से? मैंने उकाड़ा से की थी, एक एकेडमी है, लेकिन इसमें अगर प्रोफेशनल आपने तैयारी करनी है तो नमल यूनिवर्सिटी में भी तैयारी होती है इस्लामाबाद में। वो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं कोरियन की। अच्छा, तो कितना टाइम में आप ये तकरीबन मेरिट अचीव कर लेते हैं? 3 माह में आप ना 3 से 4 माह माहिर में, बन हाँ। सकते हैं। अगर आप बस ये focus थोड़ी सी करें तो। मेहनत है तो फिर आपकी ये जिंदगी में रंग भर जाते हैं इससे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो अब इस पे यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं और थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। शुक्रिया। तो खुश रहें। जी, मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को यही बताऊंगा कि जिस तरह ये भाई इन्होंने मेहनत की है बहुत ज़्यादा और इन्होंने E9 वीज़ा हासिल किया, अब ये यहाँ पे, तो मैं इनसे बातें कर रहा था, ये कोरिया की तारीफ़ें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान से आते हैं ना तो यहाँ पे दुनिया चेंज हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही आप बता रहे थे। तो आपने जब पाकिस्तान से कोरिया, तो पहला आपने क्या फील किया कि आप कहाँ से उठ के कहाँ आ गए, वो थोड़ा सा शेयर कर दे पहले आप मोहसिन भाई। जी, हम पाकिस्तान में जब हम ये इस कोरिया का जो सिलसिला चल रहा है ना, ये काफ़ी अच्छे से हम अप्लाई करते थे, लेकिन जब नाम आया हम क्लियर हो गए, हम आए इधर, हमने देखा है तो इधर सब कुछ ही चेंज है। अच्छा,
इनके रूल फॉलो करने पड़ते हैं अच्छा जो। लेकिन ये मैंने सबसे जो इधर आगे इनसे जो चीज जो मैंने देखी है ना, ये सबसे पहले जो ये चीज को मद्देनजर रखते हैं वो है इंसानियत। इंसानियत, ये तो बहुत ज़्यादा इसको जी, humanity वो को- इंसानियत ये जरूरी है, बाकी और किसी चीज को ये नहीं। अच्छा, तो जितने दिनों आपको हो गए हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आप खुश हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अच्छा इधर हम पाकिस्तान में जो बड़ी मुश्किल से जो होता है वो 20-25 हज़ार हम कमा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इधर हम लाखों में। हाँ, लाखों में है। अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, काम भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक है। जी, तो कोई अच्छे मालिक मिल जाए तो बहुत ही और अच्छी और बात भी है। ज़्यादा इधर अच्छी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालिकान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी चेंज करने का। और आप अपनी फैमिली, आप खुद भी इधर सेटल हो सकते हैं। बहुत मौके, बहुत चांस मिलते हैं आपको जिंदगी में। तो आप बताएं, आप जब पाकिस्तान से निकले और इधर पहुंचे तो आपने क्या चेंज महसूस किया? सबसे पहले तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और एक यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत फॉलो किया जाता है। सबसे मेन चीज़, हर बंदा रूल्स को फॉलो करेगा। और सफाई तो इसका सबसे मेन चीज़ है। ऐसा लगता है हर बहुत चीज़ ज़्यादा न्यू सफाई, बनी हुई है, इसकी अलग है। एटमॉस्फेयर बड़ी साफ है। अच्छा, तो मतलब ये आप डिजीज से भी बचते हैं। बिल्कुल। हर चीज़ आपको 1 नंबर मिलेगी, मतलब किसी भी चीज़ में 2 नंबर ही नहीं है इधर। हाँ वो तो हाँ महंगाई है नो डाउट, मगर जिस ये मुल्क जो है पाकिस्तान से तकरीबन 200 साल आगे है। मैं तो ज़्यादा कहता हूँ 200 साल से भी ज़्यादा आगे है। ये मुल्क बहुत ही एडवांस है। तो मैंने यहाँ पे ना, जब मेरे एक दोस्त आए थे, वो वैसे ही एक चुटकुला से ही समझ लें, मेरे दोस्त जब यहाँ आए थे 2 साल पहले, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये हमने टिकट लिया है एक ट्रेन पे जाने का ना, यहाँ से दूसरी जगह सिटी जाने का। KTX वो तो सिटी का नाम बता रहे थे ना, कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस स्टेशन पे पहुँच गए हैं, क्योंकि मैंने सफ़र किया हुआ था उस वक्त, मेरी कोरियन थोड़ी बहुत थी और मुझे पता था कि वो अनाउंसमेंट क्या हो रही है। तो उनको बिल्कुल भी कोरियन नहीं आती थी, वो स्टूडेंट थे यहाँ पे। तो मैंने उन्हें कहा यार मैंने क्या बताऊँ, फिर मुझे फ़ौरन क्लिक किया। मैंने कहा आपका जो स्टेशन का टाइम लिखा हुआ है ना, तो वो आप घड़ी पे टाइम देखना, उस टाइम पे जो स्टॉप आएगा ना, आप उस स्टॉप पे उतर जाए। टाइम की बहुत पाबंदी है, बहुत सबसे पाबंदी बड़ी है। तो ये अगर आपको फॉर एग्जांपल कह रहे हैं ना आपने 8 बजे पहुंचना है, तो इसका मतलब ये है 7:59 पे आप दरवाजे पे हो। दरवाजे अभी भाई हमें 15-20 दिन हो गए हमें अपने मालिक के साथ जाते हुए, उसने हमें 7:20 का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, तो वो 7:18-19 हमारे पास होता है। 15-20 दिन है, एक दिन भी वो लेट नहीं हुई, इतनी टाइम की पाबंदी। आप कहीं भी इधर खागे में चले जाएं, वो लोग बड़ी झुक के ऐसे आपको सलाम, आपका वेलकम करते हैं। बिल्कुल। तो ये काइंडनेस लोग बहुत है, हाँ, रहम दिल बहुत है ये। बिल्कुल ये तो है, क्योंकि इनके पास वक्त की बहुत ज़्यादा कदर है। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो मैं जब भी जाता हूँ, वलीमे का टाइम लिखा होता है 8 बजे, जी, और वो स्टार्ट करेंगे रात के 10 बजे या रात के 11 बजे। तो वो मुझे वो बहुत ये कोल ही लिखा हुआ कि जो कौमें वक्त की पाबंदी नहीं करती वो फिर वक्त उनको बर्बाद कर गाली देगा। ऐसे ही है। बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, और आपका नाम? फैसल। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम दिया और आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे मुझे तो फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी की ज़िंदगी बन जाए, बन सकते हैं। बिल्कुल। इससे हमें तो नहीं महसूस होगा, लेकिन उसकी दुआएं जो हमें लगी, हमारी वजह से किसी का भला हो जाए, ये सबके जारी है, बिल्कुल सबके बहुत जारी। अच्छी चीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन से कोई भी बंदा अगर वहाँ पे E9 वीज़ा ले सकता है और हमारी वजह से ले ले, तो ये मैं समझता हूँ हमारी कुछ नसीबी है। और यही मैं कर सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना, ये जब आपका गिविंग टाइम आता है, कि जब आप पाकिस्तान ने हमें ये दिया है कि हम डिग्री लेकर यहाँ पे आ गए, अब पे बैक का टाइम है, तो मैं यही कर सकता हूँ कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो आप इधर देखें, मैं ऐसे भी मैंने देखे हैं 16 पढ़े डिग्री है उनके, वो रुलते देखे हैं मैंने पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान जो मैंने इधर कोरिया में देखे हैं, वो अनपढ़ लोग मैंने देखे हैं, वो 5-5, 6-6, 7-7 लाख कमा रहे हैं। देखिए ना, फर्स्ट इस वीजे, ये वीजा जिस भाई को मिल जाता है वो बहुत अच्छा और है, next अल्लाह का phase शुक्र में अदा डबल करना हो चाहिए जाती है। उसे। अच्छा, नेक्स्ट फेज में आप पे डबल जब आप E9 से E7 में जाते हैं तो फिर आप एक स्किल्ड यहाँ कहलाए जाते हैं।
तो उस टाइम आपकी पे भी बढ़ जाती है। जब आपको E7 मिल जाता है फिर वो आप कह लेंगे इलाके के वो चौधरी है, फिर आप इधर के चौधरी हाँ, हैं। जब अच्छा दिल जी, चाहे आप पाकिस्तान मूव कर सकते हो, जब दिल चाहे आप कोरिया आ सकते हो। और जो अपना ब्लड रिलेशन जो बुलाना बुला चाहे तो सकते वो हो। बुला वो आप फैमिली अपनी Family वाल को आपको बुला सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।